अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से कीमे वाले नान की रेसिपी। तो ये कीमे वाले नान आज हम बनाएंगे बग़ैर अवन के या बग़ैर तंदूर के। घर पे आप इसको किस तरह से रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और यमी मज़ेदार बनेंगे जैसे कि आपने तंदूर से ला के खा लिए हों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैदा दरकार होगा। तो ये पैमाइश की हुई है इसकी हाफ़ केजी यहाँ पर मेरे पास मैदा है, तो ये ले लेंगे हम यहाँ पर। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम यहाँ पर नमक, हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा कम है। साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे, वो भी हाफ़ टी-स्पून से थोड़ा सा कम डाला है। 2 चम्मच घी आपने इसमें डालना है और इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। पहले तीनों चीज़ों को, नमक, बेकिंग पाउडर और साथ में घी को, तो इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए होगा इंस्टेंट ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट जो होता है, इसको पानी में हल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बआसानी आपको ये मिल जाएगा। तो ये एक पैकेट इसमें हम डाल देंगे। तो हाफ़ केजी में ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब इसमें मैं पानी इस्तेमाल करूँगी, तो पानी आपने ख़याल रखना है कि नीम गर्म होना चाहिए आपका पानी, जिसमें आप उंगली को डिप करें तो आपकी उंगली जले ना, तो इस तरीके का पानी होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर इसमें तकरीबन 2 कप से थोड़ा सा कम पानी यूज़ होगा, जिसमें ये डो रेडी हो जाएगी। तो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ये ऐड करना है, एक साथ ऐड कर देंगे तो आपका जो ये बैटर है ये पतला भी हो सकता है, तो डोर को हमें पतला नहीं करना है इसकी। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करती जा रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी जो डोर है ना ज़्यादा हार्ड होगी, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपने बनानी है। इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से गूंद लेना है और गूंदने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इसको आप रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि अच्छे से राइस हो जाए। तो इसको हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो अब मैं इसके लिए फ़िलिंग रेडी कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है। बहुत थोड़ा सा आपको ऑयल चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए इसमें। तो यहाँ पे मैं 1 केजी कीमा इसमें डालने वाली हूँ, तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने डाल दी हैं 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ें, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप नहीं किया है, बारीक कट कर लिया है। तो इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका जो कलर है ये चेंज हो जाए और गोल्डन ब्राउन कलर की ये हो जाए। तो यहाँ पे देखें इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हमें इस प्याज को निकाल लेना है ऑयल में से। तो इसमें ऑयल नहीं रहना चाहिए, प्याज को हम इसमें से अलग कर लेंगे ऑयल से। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर जो लोग न्यू हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल कॉल नोटिफिकेशन पे ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर देखें अब मेरे पास कीमा है। तो कीमा मैंने 1 केजी लिया है और उसमें चर्बी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। उसको मैंने अच्छी तरीके से धो के और छलनी पे छान लिया है, ताकि इसमें जो पानी हो वो एक्स्ट्रा निकल जाए। अब इसको मैंने डाल दिया है एक बॉल में। इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही मैं इसमें डालूँगी पपीता पेस्ट। तो पपीते का आपने पेस्ट बनाना है, 1 चम्मच भर के डाल दीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच भर के डालेंगे। नमक आधा खाने का चम्मच डाल देंगे। कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच भर के आपने इसमें डालना है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे ज़ीरा आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ। हल्दी 1/4 खाने का चम्मच डाल दीजिए। और ये जो प्याज है जिसको मैंने ब्राउन करके निकाला है, इसको आपने इस तरीके से हाथ की मदद से तोड़ लेना है। तो जब इसका चूरा हो जाए थोड़ा सा, तो फिर आपने इसको कीमे में मिक्स कर देना है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये मिक्स कर देते हैं। साथ ही अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। तो दही यहाँ पर मेरे पास देखें हाफ़ प्याली दही है, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी रेस्ट के लिए। तकरीबन आपने इसको रेस्ट पे रखना है 1 घंटे के लिए, ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरीके से जो हमने पेस्ट लगाया और मसाले लगाए हैं उनके साथ अच्छी तरीके से इसका जो फ्लेवर है वो निकल कर आ सके और ये गल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ, उसके बाद देखेंगे। तो देखें 1 घंटे के बाद जो है अब हम इसकी कुकिंग का अमल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें प्याज को फ्राई किया था। इसमें हम कीमे को डाल देंगे और कीमे को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर अभी फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई किया हुआ है, उसके बाद मैं फ्लेम को लो कर दूँगी, क्योंकि कीमा जो है वो अपने ही पानी में पकेगा। तो यहाँ पर देखें इसको हम पका लेते हैं। तो देखें इसने पानी अपना छोड़ दिया। अब हम इसको लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे कीमा जो है बहुत अच्छे से कुक हो गया है। और अब आपने इसकी जो अच्छे से भुनाई करनी है,
तो अभी इसमें मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी, आधा खाने का चम्मच। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। ये ऐड करने के बाद आपने इसको जो है भून लेना है। इसमें जो पानी आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है ये भी नहीं रहना चाहिए। तो अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको फ्लेम से उतार लूँगी और इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो चलिए अपने हम डोर की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी राइस हुई है, कितनी फूल गई है। तो बहुत अच्छा सा जो हमारा ये डो रेडी हुआ है। तो इसको चलिए अब मैं निकाल लेती हूँ एक बार फिर से। इसको आपने इसका एयर निकालना है जो इसमें चला जाता है। तो ये आपने इस तरीके से एक बार फिर से इसको गूंद लेना है, मुक्की लगा लेनी है 1-2। तो इस तरीके से आपने हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा लीजिएगा। उसके बाद आपने ये काम करना है क्योंकि ये चिपकता है हाथ के ऊपर, या फिर आप मैदे से भी कर सकते हैं ये काम। अब आपने एक बोर्ड पे मैदे को डस्ट करना है और इसमें हम इसको निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद आपने इसकी जो है इस तरीके से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने इसकी देखें इस तरीके से शेप बना ली है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जितने आपको नान बनाने हो उस हिसाब से कट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 6 नान रेडी करूँगी इसमें से। इस तरीके से बराबर पीसेस में कट कर लें इनको। और कटिंग करने के बाद आपने इसके जो है पेड़े बना लेने हैं। जिस तरीके से हम नॉर्मल पेड़े बनाते हैं रोटी के, उस तरीके से पेड़े बना लें इसके। और उसके बाद इसको मैं बेल लूँगी। अब ये बैटर भी हमारा बिल्कुल जो कीमे का है ठंडा हो गया है। तो इसमें आपने ऐड करनी है हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद ले लीजिएगा, बिल्कुल बारीक चॉप करनी है। और साथ ही हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपने ठंडा जब हो जाए तभी शामिल करनी है। तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। और अब डस्ट करके थोड़ी सी मैदे की हम इसको बेल लेंगे एक रोटी की शक्ल में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया। अब इसके जो सेंटर है इसमें आपने कीमा रखना है। और सेंटर में आपने कीमा जो है इतना रखना है कि बस सेंटर में ही आए, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है। तो उसके बाद आपने इस रोटी को जो है वो उठाना है एक साइड से और इस तरीके से देखें, इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है। इस तरीके से जब आप फ़ोल्ड करते जाएंगे तो ये जो है बिल्कुल कवर हो जाएगी और खुलेगी नहीं। अच्छी तरीके से सारे किनारों को आपने उठा के फ़ोल्ड करना है और यूँ इस तरीके से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्रेस कर दिया है। और उसके बाद अब आपने इसको एक बार फिर से बेलना है। तो यहाँ पे आप इसे बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे, बहुत आपने प्रेस ज़ोर से नहीं करना है। ये देखें, बस बहुत ज़्यादा नहीं बेलना होता है इसको। यहाँ पे देखें मैं इस पे आटे की डस्ट करके अच्छी तरीके से आप बेल लें इसको। ये बिल गया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी आपको एयर नज़र आ रही होगी, बबल्स आ रहे हैं। तो ये जब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये निकल जाएंगे सब। तो अब हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरीके का कोई भी गोल, आपके पास कोई भी बर्तन हो वो आपने लेना है जो कि इससे थोड़ा सा रोटी से छोटा होना चाहिए। तो इससे हम इस पर एक निशान बनाएंगे इस तरीके से गोल राउंड। और उसके बाद आपने इसके ऊपर फॉर्क की मदद से साइडों को थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से निशान लगाने हैं। इससे जो बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बनेगी आपके नान की। और जो एयर है इसमें वो भी निकल जाएगा सारा और अंदर से अच्छी तरीके से कुक होगा, इसकी वजह से नान हमारा। अब हम सेंटर से डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये आपने फिंगर की मदद से करनी है। फिंगर की मदद से इस तरह की लाइनिंग डाल लीजिएगा। तो प्रेस कर करके आपने फिंगर की मदद से इस तरह की लाइनिंग बनानी है। तो इस तरीके से खाने बन जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बनेगा। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी सी कलौंजी, और तिल भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास तिल हैं तो वो भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। और साथ ही हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिए की पत्तियाँ डालनी हैं आपने इस पर। तो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा जो नान है। अब इसके ऊपर आपने, यहाँ पर मैं दूध में थोड़ा सा कलर मैंने यूज़ किया है, येलो कलर, वो लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह अंडे की जर्दी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अब मैंने तवे को 5 मिनट पहले गर्म कर लिया था। अब इसके ऊपर हम इस नान को आराम से डाल देंगे। और नीचे से आपने गीला करना है नान को, इस बात का ख्याल रखिएगा, या तवे को गीला कर लीजिएगा। तो आपका जो नान है वो चिपका रहेगा इस तरीके से। और इसको कवर लगा देंगे हम 5 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे बिल्कुल आपने पकाना है। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुक हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो जब इतना कुक हो जाए और ये अच्छी तरीके से इस पर चिपक जाए तो आपने अब फ्लेम पर इसको पकाना है। तवे को थोड़ा सा इस तरह तिरछा कीजिएगा और आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दीजिएगा। और इस तरीके से आपने घुमा घुमा के इसे अच्छी तरीके से पका लेना है जब तक इस पर प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसको फिर से कवर कर दीजिए दूसरी साइड चेंज करके 5 मिनट। तो इस तरीके से आपका जो नान है वो दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा और बहुत ज़बरदस्त नान बनेगा। तो इसको उतार लेते हैं। तो ये देखिए मैंने नान अब रेडी कर लिए हैं। कीमे वाले नान बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो जो मैंने आपको बताया है इसी तरह आप बनाएंगे तो आपके नान भी इंतहाई लजीज, सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे। तो घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।